भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाला त्योहार जन्माष्टमी पूरे भारत में सुंदर सजावट और जगमगाती रोशनी के साथ मनाया जाता है। हर शहर, हर राज्य इस त्योहार को अपने अपने तरीके से मनाता है। सपनों का शहर मुंबई और महाराष्ट्र राज्य दही हांडी उत्सव के माध्यम से इस त्योहार को मनाते हैं। यहाँ हम मुंबई के दादर पश्चिम दादर स्टेशन के बगल में दही हांडी उत्सव देखने, गोपालाओं और उनके उत्साह का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। पूरे क्षेत्र में एक प्रकार का आकर्षक चुंबकत्व और मनमोहक ध्वनि है। इसे मुंबई में गोपालकाला उत्सव भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के कई क्लब एक टीम बनाकर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। वे मक्खन या दही से भरे हवा में बंधे मिट्टी के बर्तनों तक पहुंचने और उन्हें तोड़ने के लिए एक मानव पिरामिड बनाते हैं। मक्खन या दही भगवान श्री कृष्ण का पसंदीदा भोजन था। चला प्रभादेवी सजाद, बोला बोल बजरंग, अरे बोल बजरंग, अरे बोल बजरंग। धन्यवाद। थर लावायला सुरुवात करायची आहे। जो टीम मिट्टी के बर्तन तक पहुंचती है और उसे तोड़ती है, वह पुरस्कार राशि जीतती है जो लाखों रुपए में होती है। आणि इथे उत्कृष्ट असा आपला मानवी मनोरा पाहायला मिळत आहे। 1 2 3 4 5 थरांचा मानवी मनोरा चांगल्या रीतीने संयमाने आणि धीराने वर चढलेला गोविंद आणि तितक्याच संयमाने पुन्हा एकदा खाली येताना आपल्याला पाहायला मिळते। 5 थरांची यशस्वी सलामी। खूप खूप धन्यवाद। जब आप युवा गोविंदाओं को मानव पिरामिड बनाते हुए और मानव ढेर पर चढ़ते हुए देखते हैं तो दर्शकों के दिलों में उत्साह और रहस्य की भावना पैदा होती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह टीम मटकी तोड़ने के अपने मिशन में सफल होगी या नहीं। कृपया आपल्याला संधी देण्यात येईल। हे ठरवू द्या। या बाजूला, या बाजूला। इस कार्यक्रम को देखना रोमांचकारी है, लेकिन जब सबसे छोटे गोविंदाओं में से एक मिट्टी के बर्तन की चक्करदार ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो आपका दिल कुछ क्षणों के लिए रुक जाता है। लेकिन जब नन्हे गोविंदा सलामी देते हैं या मटकी फोड़ते हैं तब जयकार होती है और तालियां बजने लगती हैं। यंदाचाच क्रीडा मंडळ प्रभादेवी सेंचुरी बाजार यांच्या माध्यमातून मानवी मनोरा 5 थरांचा आपल्याला पाहायला मिळतोय। नंतरचा गोविंद पथक असेल। कृपया आपण हंडीच्या खाली थर रचायचे आहेत। कृपया हंडीच्या खाली थर रचायचे आहेत आणि 5 थरांची यशस्वी सलामी इथे सादरीकरण। ये दही हांडी कार्यक्रम मंदिरों, धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों और कभी-कभी हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं। जितना बड़ा आयोजन उतना बड़ा उसके पीछे का संगठन। इस कार्यक्रम को देखने के लिए शहर भर से कई लोग आते हैं। कभी-कभी विदेशी लोगों को भी भीड़ में देखा जा सकता है। जो कोई भी यहाँ आता है और लाइव उत्सव देखता है, भारत के करिश्माई और ऊर्जावान उत्सव की सराहना करता है और उसका आनंद लेता है। आपण कृष्ण जन्म साजरा करतो आणि त्या कृष्णाचं भगवान श्रीकृष्णाचं नाव मात्र इथे त्यांनी आपल्या मंडळास दिलेलं आहे। श्रीकृष्ण गोविंद पथक आपल्या समोर सादरीकरण करतोय 6 थरांचं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण का मक्खन और दही के प्रति प्रेम ने उन्हें वो अधिक मात्रा में खाने को विवश किया। लेकिन छोटे बाल गोपाल की माता यशोदा उन्हें बचपन में अधिक मक्खन या दही खाने से मना करती, तो वो मक्खन चोरी करते। वह न केवल अपने घर से बल्कि पड़ोसियों से भी मक्खन और दही चोरी करते थे। परेशान ग्रामीणों ने अंततः समाधान खोजने के लिए यशोदा माता से संपर्क किया। यशोदा मैया ने सलाह दी
कि इन व्यंजनों से भरे मिट्टी के बर्तनों को युवा कान्हा के लिए दुर्गम ऊंचाई पर लटका दिया जाए। इसीलिए ग्रामीणों ने बर्तनों को कृष्ण की पहुंच से दूर रखना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्धिमान कृष्ण ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मानव पिरामिड बनाने का विचार किया। वे अपने मित्रगणों के साथ मानव पिरामिड बनाते। सबसे ऊपर वो खुद चढ़ते, मटकी तोड़कर मक्खन और दही का आनंद लेते। इस प्रकार उन्हें माखन चोर या मक्खन चोर उपनाम मिला। आणि पुन्हा एकदा मात्र जागर होऊ जाऊ द्या। दही हांडी एक ऐसा खेल है जो भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का सम्मान करता है। प्रतिभागी, जिन्हें गोविंदा के नाम से जाना जाता है, मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर उसमें मौजूद स्वादिष्ट सामग्री तक पहुंचते हैं और आयोजन समिति से पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। दही हांडी, जो कि जन्माष्टमी से निकटता से जुड़ी हुई परंपरा है, मुंबई, गोवा और गुजरात में उत्साह के चरम पर रहता है। ये क्षेत्र अपने उत्साहपूर्ण समारोहों के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्सुक प्रतिभागियों और दर्शकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे रात होती गई, समय बीतता गया, कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेताओं का पहुंचना शुरू होता है। वे गोविंदाओं को मिट्टी के बर्तन तोड़ने के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। राजनीतिक नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हैं, सभी उपस्थित दर्शकों को धन्यवाद देते हैं और उन्हें गोकुलाष्टमी की शुभकामनाएं देते हैं। मंच पर इन राजनेताओं की मौजूदगी प्रतिभागियों को अतिरिक्त जोश देती है। दो अलग अलग टीमें एक ही समय में मानव पिरामिड बनाना शुरू करती हैं। ऐसा लगता है मानो राजनेता को लुभाने की कोई होड़ चल रही हो। हालांकि आयोजक मंच से सुरक्षा और सावधानियां बनाए रखने का आह्वान करते हैं। आयोजकों और भाग लेने वाली टीमों को दही हांडी उत्सव मनाते समय हमेशा कुछ सुरक्षा उपाय करने चाहिए। सरकार की ओर से कुछ बेहद ज़रूरी सेफ्टी टिप्स दिए गए हैं। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिभागियों की शारीरिक शक्ति और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आयु उचित हो। छोटे बच्चों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुरक्षा के लिए इस रोमांचक गतिविधि में शामिल होने के दौरान सभी प्रतिभागियों को हेलमेट या हेडगियर पहनना होगा। प्रतिभागियों की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए एक समर्पित टीम होनी चाहिए, जो यह सुनिश्चित करेगी कि खेल सुरक्षित रूप से और नियमों के अनुसार आयोजित किया जाए। आयोजन के दौरान होने वाली किसी भी चोट से निपटने के लिए आयोजकों को एक आसानी से सुलभ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए रखना चाहिए। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पॉट की ऊंचाई प्रबंधनीय हो और प्रतिभागियों के लिए न्यूनतम जोखिम हो। इसके अलावा प्रत्येक प्रतिभागी के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा युक्ति यह है कि उसे आयोजन में अपना ख्याल रखना चाहिए। इस साल के दादर पश्चिम दही हांडी उत्सव समारोह की एक खासियत थी। महिलाओं की एक टीम ने मानव पिरामिड बनाने में भाग लिया और उन्होंने हवा में लटकी दही हांडी तोड़ने की कोशिश की। यह एक सराहनीय कार्य था क्योंकि उन्होंने एक पुरुष प्रधान खेल में महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन किया। जबरदस्त कडक आणि बेधडक 5 थरांचं सादरीकरण मात्र त्यांनी केलेले आहेत आणि या महिलांनी दाखवून दिलेलं आहे
आहे की पुरुषांच्या सोबत खांद्याला खांदे लावून आम्ही सुद्धा कार्यरत असतो आणि आम्ही सुद्धा नेतृत्व करत असतो आणि हेच मात्र कबड्डी क्रीडा मंडळाच्या महिला वनिता पथकाने दाखवून दिलेलं आहे. जबरदस्त सलामी पास. भारत की बेटियों को ये साहसिक और साहसी करतब करते देखना बहुत गर्व का क्षण है. वे इस आयोजन में भाग लेने वाली किसी भी पुरुष टीम से कम नहीं है. आयोजन को और अधिक भव्य और दिलचस्प बनाने के लिए आयोजक भाग लेने वाली टीमों और दर्शकों को पानी की टंकी से पानी की बौछार जैसी सभी सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं. जैसे ही आप दूसरी तरफ नजर डालते हैं, आप देखते हैं कि पास ही एक अलग राजनीतिक दल द्वारा दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. उतनी ही संख्या में दर्शक और उतनी ही संख्या में टीमें हैं जो इस आयोजन में भी भाग लेना चाहती हैं. इस प्रकार के दही हांडी कार्यक्रम पूरे मुंबई शहर और इसकी सड़कों पर मनाए जाते हैं. इस दिन मुंबई में आमतौर पर बारिश होती है. मनमोहक वातावरण और ठंडी जलवायु दही हांडी के अनुभव को बढ़ा देती है. सड़कें खचाखच भरी रहती हैं क्योंकि समाज के सभी वर्गों के लोग अपने पसंदीदा मुंबई उत्सव का आनंद लेने के लिए विभिन्न स्थानों पर एकत्रित होते हैं. भाग लेने वाली टीमें बड़े वाहनों जैसे खुले ट्रकों, माल वैन या बड़े परिवहन वाहनों में भी एक साथ आती हैं. मुंबई नगर निगम और सरकारी अधिकारी हमेशा सतर्क रहते हैं और आयोजन की सुचारू और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त अधिकारी तैनात करते हैं. जब आपके शहर में इस तरह के जश्न हो रहे हों, तो बॉलीवुड कैसे दूर रह सकता है. आपने लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गाने सुने होंगे जिनमें पूरे जोश और उत्साह के साथ दही हांडी का जश्न मनाया गया है. हिंदी फिल्मों में दही हांडी पर आधारित कुछ हिट गाने हैं जिनमें से कुछ है जैसे संजय दत्त की फिल्म वास्तव का हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, अमिताभ बच्चन की फिल्म पुकार का मच गया शोर सारी नगरी में, और सलमान खान की फिल्म हेलो ब्रदर से गाना चांदी की दाल पर सोने का मोर. आप जिस भी दही हांडी में जाएं, उनकी प्लेलिस्ट में ये कुछ गाने आम होते ही हैं. इन गानों के अलावा डीजे और बैंजो वादक पूरे माहौल को प्रोत्साहित और उत्साहित करने के लिए मौजूदा हिट भी बजाते हैं. दुनिया भर में यह देखा गया है कि भारतीय त्योहार भाईचारे, एकता और अखंडता को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है. चूंकि लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं, इस प्रकार की सैर हर किसी को अपने प्रियजनों, दोस्तों से मिलने और अपने पड़ोस में दिन मनाने का अवसर देती है. भगवान कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के साथ साथ अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में भी पूजा जाता है. वे सुरक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता हैं और हिंदू धर्म के देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं. कृष्ण के अपने लिए 3 निश्चित जीवन लक्ष्य थे. पहला, परित्रायण साधुनाम, जिसका अर्थ है अच्छे के लिए कल्याण. दूसरा, विनाशाय दुष्कृतम, यानी बुराई को नष्ट करें. और तीसरा, धर्म स्थापना, यानी अच्छे सिद्धांतों को स्थापित और मजबूत करें. जीवंत सजावट और रोशनी की चमक से सजा हुआ जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में सबसे शुभ और प्रसिद्ध उत्सवों में से एक है. कृष्ण जन्मोत्सव की एक झलक पाने के लिए लोग मथुरा, वृंदावन और गोकुल जैसे प्रमुख स्थानों पर आते हैं. यह भव्य उत्सव भगवान कृष्ण के जन्म की याद दिलाता है, जो भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था. लेकिन मुंबई में इस त्योहार को मनाने का अंदाज बेहद अनोखा है. आइए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की कहकर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं. जय श्री कृष्ण.